नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में हो रहे राज्यसभा के चुनाव की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी को पता था कि 8वां उम्मीदवार नहीं जीतेगा, फिर भी बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि योगी नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो फैसला हुआ है केंद्र से मोदी शाह ने किया है, और 8वां उम्मीदवार जब संख्या बल ही नहीं था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 8वां उम्मीदवार उतारकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प हो चला है। सबसे पहले मैं आपको कल का अपडेट देना चाहूंगा। कल रात में एक डिनर का आयोजन किया गया था, सारे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन खबर है कि राजभर और जयंत चौधरी के कुछ विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। जयंत चौधरी के बारे में खबर यह है कि वो अपने विधायकों को लेकर मथुरा घूमे, उसके बाद लखनऊ आए। हालांकि योगी जी की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिससे वो संख्या बल वहां पर काउंट कर पाए। एक्सरसाइज हो रही थी कि इनके पास उतने विधायक हैं कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको राज्यसभा का जो गणित है वो समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये तस्वीर पहले देखिए आप। ये है राजा भैया और ओपी राजभर की मीटिंग की तस्वीरें। दोस्तों, कहा जा रहा है कि राजा भैया और राजभर और जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव में खेला करने वाले हैं। जिनकी संख्या के दम पर भारतीय जनता पार्टी उछल रही थी, वो लोग धोखा दे सकते हैं कभी भी। क्योंकि दोस्तों, याद करिए, ओपी राजभर को जिस मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है, वो मकसद अभी भी राजभर का पूरा नहीं हो पाया है। कैबिनेट का विस्तार होने वाला था, लेकिन अभी तक ओपी राजभर को मंत्री नहीं बनाया गया, और ओपी राजभर अंदर खाने नाराज हैं। उधर राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्ते भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा गणित बताना चाहूंगा, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा का यह चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 उम्मीदवारों को उतारा था, तब बात ठीक थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी को भी कहा जा रहा है कि अभी और एमएलए की जरूरत है। दोस्तों, एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए चाहिए 37 वोट, यानी 37 विधायक होने जरूरी हैं। 37 विधायक जब वोट करेंगे तो एक राज्यसभा सदस्य चुना जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात कर रहा हूं। हर प्रदेश के लिहाज से राज्यसभा का जो उम्मीदवार है उसके वोट हैं वो वेरी करते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल संख्या बल है सदन में वो 403 है वैसे, लेकिन फिलहाल जो डेटा उपलब्ध है वो 399 का है। दोस्तों, 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 252 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब कुल संख्या की बल जो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि उसके पास 288 एमएलए हैं। अब 252 एमएलए तो बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि उसके पास 288 एमएलए हैं। दोस्तों, इसमें अपना दल शामिल है, आरएलडी के 9 विधायक, अपना दल के 13 विधायक, और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं, और राजा भैया की पार्टी के भी 2 विधायक इसमें शामिल करके एनडीए बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये वो दावा कर रही है कि उसके पास 288 विधायक हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बात फंस गई। चाहिए तो 296 विधायक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास महज 288 विधायक ही मौजूद हैं। इससे पहले मैं अखिलेश यादव की बात करूं, तफसील से विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, 7 उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन में भेजेगी तो उसके लिए 259 एमएलए चाहिए। अगर वो 8वां राज्यसभा उम्मीदवार जिताना चाहती है तो उसके लिए अभी 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि 8वां प्रत्याशी वो जिताएगी कैसे। यह हाल तब है जब राजभर
कि कई विधायक डिनर में नहीं पहुंचे। 3 विधायक कहा जा रहा है डिनर में नहीं पहुंचे। राजभर का एक एमएलए जो अब्बास अंसारी हैं वो जेल में हैं। योगी जी एक एक करके सारे विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं। अब्बास अंसारी होते तो उनसे भी योगी मिलते, लेकिन उनसे नहीं मिल पाए। तो कहा जा रहा है कि इस समय ओपी राजभर बहुत ज्यादा नाराज हैं और राज्यसभा चुनाव में वो योगी बीजेपी से बदला लेंगे, क्योंकि इतना वक्त हो गया, अभी तक कोई पद राजभर को नहीं मिला। वहीं पर राजा भैया जिनके 2 विधायक हैं वो भी खेला कर सकते हैं। तो अगर हम 5 विधायक राजभर के और 2 विधायक इनके भी निकाल दें राजा भैया के, तो 9 विधायक गायब हो जाएंगे। दोस्तों आरएलडी के 9 विधायक हैं और उसमें 4 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा के हैं। तो कहा जा रहा है वो लोग भी इसमें खेला करेंगे। आरएलडी के विधायक भी गेम चेंजर साबित होंगे। आरएलडी और राजा भैया और जैन चौधरी, साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ी प्लेयर मायावती जी को हम कैसे भूल सकते हैं। मायावती जी का एक ही विधायक है, याद करिए, मायावती जी ने 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। और ऐसे में इस समय मायावती जी काफी पावरफुल हैं, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 3 उम्मीदवार उतारे हैं, अभी भी जो गणित है फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी का भी। कैसे? 108 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के पास, उनका 1 विधायक जेल में है, इरफान सोलंकी जी जेल में हैं, वो वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में संख्या हो गई 107। कांग्रेस के 2 विधायकों को हम ऐड कर लें तो संख्या हो जाती है 109। 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को जिताने के लिए चाहिए 111 एमएलए। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव 2 एमएलए कहां से लाएंगे? क्या राजा भैया के 2 एमएलए को अखिलेश ने सेट कर लिया? क्या राजभर के एमएलए इधर चले आएंगे? या फिर बहन कुमारी मायावती जी का जो 1 विधायक है, जो उमा शंकर जी हैं, जिनके बेटे की शादी में हाल ही में मायावती जी ने शिरकत भी की थी, अब वो जो 1 विधायक है कहा जा रहा है काफी गेम चेंजर है समाजवादी पार्टी के लिए। तो दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी को 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए 8 विधायकों की और जरूरत है, वहीं पर ऐसे स्थिति में जहां जरूरत है कई सारे विधायक बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर की नाराजगी है, राजा भैया का जो सुर है बदला हुआ है, जैन चौधरी का रुख स्पष्ट नहीं है। जैन चौधरी जी ने हाल ही में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बधाई भी दी थी। तो ऐसे में जैन चौधरी एनडीए के साथ रहेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 8 वोटों की और आवश्यकता है, वहीं पर कई सारे एमएलए उनसे छिटक सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनका 7वां उम्मीदवार जीत जाए, वो भी गनीमत है। हालांकि जोड़ तोड़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वहीं दोस्तों अब मायावती जी की काफी डिमांड हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को चाहिए 1-2 विधायक, 1-2 विधायकों की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। और अगर मायावती जी समाजवादी पार्टी के किसी उम्मीदवार का समर्थन कर देती हैं, वोट अगर उनका 1 वोट इधर चला जाता है, तो तीनों जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं अखिलेश के, वो तीनों विजयी हो जाएंगे। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को, जो आखिर में उतारा गया था बड़ी उम्मीदों से, जिसके बाद बीजेपी की योगी जी की टेंशन बढ़ी है, ऐसे में संजय सेठ 8वें उम्मीदवार का जीतना मुश्किल लग रहा है दोस्तों। वहीं पर अखिलेश यादव के तीनों जो उम्मीदवार हैं वो आसानी से जीत सकते हैं। मायावती जी के 1 एमएलए जो इस समय काफी उनकी गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, और इधर कई सारे जो एनडीए के साथी हैं उनके कई एमएलए अखिलेश के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें अब खेला हो चुका है। दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार नहीं जीता तो ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों देखना होगा, जो मुकाबला है काफी दिलचस्प हो चुका है। 3 उम्मीदवार क्या अखिलेश के जा पाएंगे, और क्या 8वां उम्मीदवार जिसकी बहुत कम संभावना है, क्या भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीत पाएगा?
इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। आपसे एक सवाल, क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके 8वां उम्मीदवार अपना जिता लेगी? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।